नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। मॉनसून की पहली ही बारिश से तबाही, भूस्खलन से 8 गाड़ियों को नुकसान, जानी और देखी तस्वीरें। हिमाचल प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून ने प्रवेश करते ही तबाही मचाई है। इस बार पिछले साल के मुकाबले देरी से पहुंचे मानसून की पहली ही बारिश में शिमला में जगह जगह भूस्खलन, मलबा आने से व्यापक नुकसान हुआ है। करीब 8 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। शहर के मलियाना, चमियाना, भट्टा कुफर, मिनी कुफ्टाधार सहित अन्य स्थानों पर भारी नुकसान हुआ है। चमियाना में नाले के पास खड़ी 3 गाड़ियां मलबे में दब गई। वहीं मलियाना में पहाड़ी से बड़ी बड़ी चट्टानें सड़क किनारे 4 गाड़ियों पर गिर गई। इससे 2 गाड़ियां चकनाचूर हो गई है। भट्टा कुफर में भूस्खलन से सड़क किनारे पार्क एक कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। मिनी कुफ्टाधार का रास्ता मलबा आने से नाले में तब्दील हो गया। शहर की ईदगाह कॉलोनी में भी नुकसान हुआ है। डंगा गिरने से रास्ता बंद हो गया। पगोग सड़क पर आए पत्थर और मलबा आने से आवाजाही प्रभावित रही। वहीं जुनगा रोड पर बारिश का पानी घरों में घुस गया। खरीनी में भी भूस्खलन हुआ है। हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड हर वर्ष सितंबर माह में लेगा विशेष अंक सुधार परीक्षा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड हर वर्ष सितंबर माह में विशेष अंक सुधार परीक्षा का आयोजन करेगा। इस परीक्षा के लिए 1 जुलाई से अभ्यर्थी एसओएस संस्थाओं के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इस दौरान एक अभ्यर्थी को अपने अंकों में सुधार करने के 3 अलग अलग मौके दिए जाएंगे, जिसके लिए फीस का स्केड्यूल भी अलग अलग रहेगा। ये बात बोर्ड मुख्यालय में स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने एक प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड उन अभ्यर्थियों को एक मौका देने जा रहा है जो कि कम अंकों के कारण ना तो पदोन्नत हो पा रहे हैं और न ही किसी नई भर्ती के लिए नियमों के अनुरूप आवेदन कर पा रहे थे। ऐसे अभ्यर्थियों को अपनी बोर्ड परीक्षाओं के अंकों में सुधार करने का मौका शिक्षा बोर्ड देगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिले विक्रमादित्य सिंह। खमाड़ी टिक्का सड़क के लिए 50 करोड़ मंजूर। लोक निर्माण मंत्री श्री विक्रमादित्य सिंह ने गुरुवार शाम नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की और राज्य में आगामी मानसून सीजन को ध्यान में रखते हुए विभिन्न सड़क परियोजनाओं के बारे में चर्चा की। केंद्रीय मंत्री ने लोक निर्माण मंत्री के अनुरोध पर जिला शिमला में खमाड़ी टिक्का सड़क के लिए CRIF के अंतर्गत 50 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। विक्रमादित्य सिंह ने राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़ने वाली लोक निर्माण विभाग की सड़कों की मरम्मत के लिए केंद्रीय मंत्री की ओर से पहले ही घोषित 150 करोड़ रुपए जारी करने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि राज्य में आगामी मानसून को देखते हुए ये बहुत महत्वपूर्ण है। हिमाचल तकनीकी विश्वविद्यालय 3 जुलाई तक कर सकेंगे काउंसलिंग के लिए आवेदन। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर ने नए शैक्षणिक सत्र में प्रवेश के लिए काउंसलिंग फॉर्म करने की तिथि 3 जुलाई तक बढ़ा दी है। तकनीकी विवि और संबंधित सरकारी निजी शिक्षण संस्थानों में बीटेक, बी फार्मेसी, एमटेक, एमबीए, एमसीए, बी आर्क सहित अन्य विषयों की काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। पात्र अभ्यर्थी 3 जुलाई तक काउंसलिंग का ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। तकनीकी विवि के अधिष्ठाता शैक्षणिक प्रोफेसर जयदेव ने कहा कि नए सत्र में प्रवेश लेने के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो रही है, जिसके लिए पहले अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। शिमला किराए के मकान में रह रही 10वीं की छात्रा ने फंदा लगाकर दी जान। युवाओं द्वारा खौफनाक कदम उठाते हुए फंदा लगाने की घटनाएं थम नहीं रही है। इसी कड़ी में शिमला शहर की एक नामी कॉन्वेंट स्कूल की छात्रा ने अपने किराए के मकान में फंदा लगाकर अपनी जान दे दी है। आनन फानन में परिजन उसे तुरंत आईजीएमसी उपचार के लिए लाए, लेकिन वहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और आत्महत्या के कारणों की पड़ताल शुरू कर दी। अभी तक पुलिस को कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। छात्रा ने इस खौफनाक घटना को स्कूल से अपने किराए के मकान में पहुंचने के बाद अंजाम दिया है। जानकारी के अनुसार राजधानी के कोमली बैंक के पास रिहायशी कॉलोनी के किराए के मकान में 15 वर्षीय एक किशोरी ने फंदा लगा लिया। हिमाचल उपचुनाव नालागढ़ में तिकोना मुकाबला, देहरा और हमीरपुर में नए समीकरण। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव के लिए दिग्गज बिसात बिछा रहे हैं।
चुनाव प्रचार जोर पकड़ने लगा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर के चुनावी रण में उतरने से देहरा में ही दोनों राजनीतिक दलों कांग्रेस और भाजपा का खास फोकस है। हमीरपुर और नालागढ़ में प्रत्याशियों में टक्कर रोचक हो गई है। नालागढ़ में मुकाबला तिकोना लग रहा है, क्योंकि स्वर्गीय पूर्व विधायक हरि नारायण सैनी के भतीजे हरप्रीत सिंह ने कांग्रेस और भाजपा के सियासी समीकरण उलझा दिए हैं। देहरा में कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश ठाकुर भाजपा के होशियार सिंह के सामने चुनौती पेश की है। हमीरपुर में भाजपा उम्मीदवार आशीष शर्मा व कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा में कड़ा संघर्ष है। उपचुनावों के लिए विधानसभा की तीनों सीटों से 13 प्रत्याशी दमखम दिखा रहे हैं। मुख्य मुकाबला 2 सीटों पर कांग्रेस और भाजपा के बीच माना जा रहा है, तो नालागढ़ में तस्वीर तिकोनी हो गई है। कुछ निर्दलीय भी ताल ठोक रहे हैं। देहरा और नालागढ़ में 5-5 व हमीरपुर में 3 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशियों के अलावा नालागढ़ में तीसरी स्वाभिमानी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है। बाकी निर्दलीय प्रत्याशी हैं। देश में पहली बार एनसीएमसी कार्ड सेवा हिमाचल से होगी शुरू, जाने इसके फायदे। हिमाचल पथ परिवहन निगम बसों में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और यूपीआई के बाद 15 जुलाई से यात्री एनसीएमसी कार्ड यानी कि नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के जरिए भी किराया चुका सकेंगे। एचआरटीसी प्रबंधन ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मुंबई मुख्यालय के अधिकारियों, टिकट मैनेजमेंट सिस्टम चलाने वाली कंपनी और सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के बाद जुलाई से सेवा शुरू करने का फैसला लिया है। एनसीएमसी कार्ड को इस तरह डिजाइन किया जा रहा है कि ये प्रीपेड कार्ड के रूप में तो काम करेगा ही, इसका उपयोग एटीएम कम डेबिट कार्ड के रूप में भी हो सकेगा। ऐसी सुविधा उपलब्ध करवाने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य और एचआरटीसी पहला परिवहन निगम बनेगा। बाहरी राज्यों से आने वाले सैलानी भी इस कार्ड के जरिए निगम की बसों में किराए का भुगतान कर सकेंगे। हिमाचल को 5 साल का घाटा पूरा करने के लिए चाहिए 60,000 करोड़। हिमाचल को 1 अप्रैल 2026 के बाद आगामी 5 साल का घाटा पूरा करने के लिए कम से कम 60,000 करोड़ की जरूरत होगी। 16वें वित्त आयोग के समक्ष राजस्व घाटा अनुदान को बढ़ाने के राज्य सरकार ने अपने तर्क दिए हैं। सुक्खू सरकार ने 15वें वित्त आयोग की शिकायत करते हुए कहा कि घटते क्रम वाला फॉर्मूला लागू करने का नुकसान वर्तमान सरकार को ज्यादा हुआ है। ये फॉर्मूला 14वें वित्त आयोग ने नहीं लगाया गया है। हिमाचल सरकार को उम्मीद है कि 16वां वित्त आयोग अगले 5 वर्षों के लिए प्रदेश के साथ न्याय करेगा। मालूम रहे कि प्रदेश में 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद महज 8,000 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा अनुदान ही दिया गया था। इस वजह से राज्य की अर्थव्यवस्था पटरी से बाहर हो गई थी।